हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें अब तक हमने पिछली वीडियो में अपने जाना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से अरेंज है, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। तो चलिए अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज़ पेज नंबर 22 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स का, वो किस तरह से उनका रिलेशन है वो हमें जानना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। विदिन अ पीरियड the neighboring elements differ slightly in their properties while distant elements differ widely in their properties। अभी ये जो है ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है साइंटिस्ट के कि जो विदिन अ पीरियड यानी कि क्या, जैसे हमने पिछले टाइम पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं पीरियोडिक टेबल में, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको हमने क्या कहा है, पीरियड कहा है। और उसकी नंबर्स जो है वो कितने हैं, 7 पीरियड्स आर देयर, टोटल 7 पीरियड्स आर देयर। सो अगर हम विदिन अ पीरियड एक आध पीरियड हम चूज़ कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड हो या फिर थर्ड हो, कौन सा भी पीरियड हम चूज़ कर लेते हैं, और उसमें अगर हम नेबरिंग एलिमेंट्स देखते हैं तो वो डिफ़र है स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज़ के मामले में ये दो एलिमेंट जो हैं उनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होते हुए दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसी पीरियड में, अगर सपोज फर्स्ट एलिमेंट है उस पीरियड का और एकदम लास्ट एलिमेंट उसी पीरियड का अगर लेते हैं, तो देयर आर दैट डिफरेंस विल बिकम बिग और द मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पर वही बात बताई है कि ये जो डिफरेंस है, एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज़ वाइड डिस्टेंट एलिमेंट, डिस्टेंट यानी कि क्या, दूर के जो एलिमेंट है कोई भी अक्रॉस द पीरियड, उस पीरियड में हॉरिजॉन्टल रोज में कोई भी दो एलिमेंट्स अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी। सेम ग्रुप की जो एलिमेंट्स है वो क्या दिखाते हैं, सिमिलैरिटी दिखाते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज़। अभी सेम ग्रुप यानी कि क्या, ग्रुप किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, ग्रुप यानी कि क्या, जो वर्टिकल कॉलम्स है 1 to 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसे हमने क्या कहा है, ग्रुप्स कहा है। तो जो ये ग्रुप्स है उसमें एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो सिमिलैरिटी दिखाते हैं किस चीज़ के बारे में, एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन रहता है। ग्रेडेशन यानी कि क्या, सपोज फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वर्टिकली टॉप टू बॉटम आते वक्त, सपोज एक आध एलिमेंट है वो सपोज सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसके आगे का नीचे का एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसके और नीचे का एलिमेंट्स सपोज गैसेस स्टेट्स में रहेगा। सो इस तरह से ग्रेडेशन हमें उसमें दिखाई देता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप्स की या फिर पीरियड्स की, तो ये किस वजह से है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है एलिमेंट्स की। एंड it is the electronic configuration of an elements which decides the group and the period in which it is to be placed। तो ये जो है ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिया है इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है कि एलिमेंट्स को, कौन से एलिमेंट्स को किस हम ग्रुप में या पीरियड में किस तरह से वो फिट बिठा सकते हैं। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है, वो भी हम पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड द पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अभी ग्रुप्स और पीरियड्स की। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स
in the periodic table are understood by the comparison of the properties of the element. एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज़ हम कंपेयर करें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ग्रुप्स की है या फिर पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें समझ में आती है. वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शोज सिमिलैरिटी. ग्रुप में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की सेम रहती है एंड ग्रेडेशन भी. हाउएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स change slowly while going from one end to the other. For example, from left to right. Left to right यानी कि क्या, across the period. अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर चेंज दिखाई देता है प्रॉपर्टीज़ के मामले में. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो है वो स्लाइटली स्लोली चेंज होते हुए दिखाई देती है वन एंड टू अदर यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इन अ पर्टिकुलर पीरियड. पर्टिकुलर यानी कि कौन सा भी पीरियड हो सकता है, 1 to 7 में से कौन सा भी पीरियड अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हमें वहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो स्लाइटली चेंज हो रही है. अभी ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पर कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर 2.7 एंड राइट द नेम्स वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप एंड विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो अगर हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है तो इसका जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस एलिमेंट्स का फर्स्ट ग्रुप है. तो इस एलिमेंट्स के फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ये पहले 4 एलिमेंट उन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप. फर्स्ट 4 एलिमेंट्स का हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो कौन सी सिमिलैरिटी यहाँ पर दिखाई देती है. तो आपको यहाँ पर लिखना है द आउटर मोस्ट शेल कंटेंस 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑल दीज एलिमेंट्स. यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल अगर देखते हैं तो हर एक आउटर मोस्ट शेल में, हर एक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई देता है. तो इस तरह से एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो सभी एलिमेंट्स में, इन चारों एलिमेंट्स में हमें कौन से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं. तो 1 वैलेंसी क्या आती है उनकी, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये बात हमें यहाँ पर नोट करनी है. चलिए पढ़ते हैं अगला टॉपिक. You will find that the number of valence electron in all these elements from group 1, that is the family of, family किसकी है, कौन से elements कहा जाता है, alkali metal, is the same. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके सेम है जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा. अभी सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, कौन से भी दूसरे ग्रुप्स के भी अगर एलिमेंट्स हम देखते हैं, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी द सेम. For example, the elements beryllium, magnesium and calcium belongs to the group 2. ग्रुप 2 के ये एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल की फैमिली आती है ग्रुप 2 जैसे आपको पता है. देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. इसमें आउटर मोस्ट शेल में हर एक के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. सिमिलरली देयर आर द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन from the group 17, that is the family of halogen. While going from top to bottom within any group, कौन से भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, हाँ कोई भी ग्रुप हो, फर्स्ट ग्रुप हो, सेकेंड ग्रुप हो, कौन सा भी हो, while going from top to bottom within any group, 1 electronic shell gets added at a time. एक इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो ऐड होती जाती है हर वक्त.
From this we can say that the electronic configurations of the outermost shell is the characteristics of the particular group. इससे हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर ग्रुप से, सपोज ग्रुप नंबर 1 है या फिर ग्रुप नंबर 2 है, तो उसमें कितने शेल्स रहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अरेंज हो गया है, तो ये बात हमें यहाँ पर पता चल जाती है। आउटर मोस्ट शेल को देखकर ही हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाज़ा होकर हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से है। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, नोट कर सकते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे आउटरमोस्ट शेल में वो क्या है, वो उसका ग्रुप नंबर है। सपोज ग्रुप 1 में हमने जैसे अभी देखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बारे में, उसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से वो हर एक ग्रुप में, मतलब वो क्या हो गया, उस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम कह सकते हैं। हाउएवर एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम आते हैं, द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। शेल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू के लिए बहुत बार पूछा जाता है कि एज वी गो डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन डैश। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाता है, हमेशा याद रखना है आपको, इंक्रीज हो जाता है। सपोज फर्स्ट एलिमेंट है, उसका नंबर ऑफ शेल 1 रहेगा, सेकंड एलिमेंट का 2 रहेगा, थर्ड एलिमेंट का 3 रहेगा, फोर्थ एलिमेंट का 4 रहेगा। ऐसे शेल जो है, शेल के नंबर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ डू यू नो। डू यू नो का टॉपिक भी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसके ऊपर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस आते हैं डू यू नो के पार्ट पर। अभी डू यू नो, यहाँ पर यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है 92। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड द यूरेनियम विथ एटॉमिक नंबर 93 to 118 आर द मैन मेड। ये सारे एलिमेंट जो है वो मैन मेड है, यानी कि हमने उसको ईजाद किया है, ह्यूमन ने, हमने उसको ढूंढ कर निकाला है। तो ये नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, ऑब्वियसली ये लैब में बहुत सारे एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए हैं। आर द मैन मेड एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल। जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 93 के अबव अप टू द 118 नंबर तक, तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं एंड अनस्टेबल है एंड हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ। अनस्टेबल है, ऑब्वियसली रेडिएशन बाहर निकाल रहे हैं वो अपने अंदर से, इस वजह से उनकी लाइफ जो है वो भी शॉर्ट है। तो ये बात हमें यहाँ पर नोट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स दिया है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स के अरेंज हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स and there are 18 groups. How many groups? 18 groups. The chemical properties of the elements in the same group show similarity and the gradation. So same group में अगर हम देखते हैं तो chemical properties जो है elements की किस तरह से रहती है, उसकी सेम रहती है and उसमें similarity रहती है और gradations भी रहता है। Next जो है थर्ड पॉइंट बताए हैं, हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज अ पीरियड्स। जो हॉरिजेंटल रो है, यानी कि 7 जो पीरियड्स हमने देखे हैं अक्रॉस, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा है, पीरियड्स कहते हैं। देयर आर द इन ऑल 7 पीरियड्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ पीरियड। प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्लोली चेंज होती है एलिमेंट्स की, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो इस तरह से हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि किस तरह से ग्रुप्स पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असर होता है। तो ये आज हमने इस वीडियो में जाना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से रिलेटेड है हम कह सकते हैं इन सारी चीज़ों
से और उसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है। अक्रॉस द ग्रुप जाते वक्त मतलब टॉप टू बॉटम आते वक्त किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर शेल नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, वो हमने इस वीडियो में जाना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, चैनल को देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।